नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 गणित की पाठ्य पुस्तक हंसते खेलते। आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसका पहला पार्ट करेंगे। पार्ट का नाम है डिज़ाइन ही डिज़ाइन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 डिज़ाइन ही डिज़ाइन। यहाँ पर देखिए 2 लड़कियाँ हैं, आपस में बातें कर रही हैं। दीदी देखो, माँ की साड़ी पर फूलों से कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। दूसरी कहती है, हाँ राखी, यह दुपट्टा भी कितना सुंदर है, इस पर फूलों और पत्तियों से एक पैटर्न बना है। देखो राखी, अपने घर की छत पर जो ग्रिल लगी है उसमें भी एक पैटर्न है। दूसरी कहती है, हाँ दीदी, ऐसा ही पैटर्न हमारे घर के मुख्य गेट पर भी है। क्या आपके घर की छत की ग्रिल और मुख्य गेट पर इस प्रकार के पैटर्न बने हैं? देखें और लिखें। अपने अभिभावकों के साथ भी चर्चा करें। तो इसमें लिखा है मैंने, हाँ हमारे छत की ग्रिल और घर की खिड़कियाँ और मुख्य गेट पर अलग अलग प्रकार के पैटर्न बने हैं। वाह राखी, तुम तो बड़ी समझदार हो, ऐसे पैटर्न तुमने और कहाँ कहाँ देखे हैं? दीदी, मम्मी ने जो धागे से मेजपोश बनाया था उस पर, अपने घर की खिड़की पर, दरवाज़ों पर, चादरों और रजाई पर। राखी, याद करो जब हम नानी के घर ट्रेन से गए थे तब हमने ट्रेन के डिब्बों पर भी तो पैटर्न देखे थे। हाँ दीदी, एक दरवाज़ा 4 खिड़कियाँ, एक दरवाज़ा, फिर एक दरवाज़ा 4 खिड़कियाँ, एक दरवाज़ा, इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये रही ट्रेन, इसमें देखिए 4 खिड़कियाँ, एक दरवाज़ा, फिर एक दरवाज़ा, 4 खिड़कियाँ, इस तरह से। आप भी अपने आसपास के परिवेश में वस्तुओं पर बने पैटर्न ढूंढिए और उन वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जैसे पेड़ों के पत्तों पर बने पैटर्न, घर में लगे पर्दे पर बने पैटर्न, साड़ी पर बने प्रिंट का पैटर्न। राखी ने अपने कलर, पेंसिलों और कॉपियों को रखते हुए कुछ पैटर्न बनाए हैं। तो वो किस तरह के हैं? देखिए, सबसे पहले खड़ी पेंसिल, फिर एक पुस्तक, खड़ी पेंसिल, एक लेटी पुस्तक, खड़ी पेंसिल, एक लेटी पुस्तक, एक खड़ी पेंसिल। दूसरे में देखिए 2 खड़ी पेंसिल, एक लेटी हुई पुस्तक, 2 खड़ी पेंसिल, एक लेटी हुई पुस्तक, 2 खड़ी पेंसिल, एक लेटी हुई पुस्तक, 2 खड़ी पेंसिल। तीसरे में देखिए 2 खड़ी पेंसिल, एक पड़ी हुई पेंसिल, 2 खड़ी पेंसिल, एक लेटी हुई पेंसिल, 2 खड़ी हुई पेंसिल, एक लेटी हुई पेंसिल, 2 खड़ी हुई पेंसिल, एक लेटी हुई पेंसिल। देखें और बताएं राखी ने ये पैटर्न कैसे बनाए। आप भी दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पैटर्न बने हैं और कुछ को मैंने बनाया है। तो किस तरह से बनाया है? यहाँ पर देखिए पहला है त्रिभुज, फिर है वृत्त, फिर वर्ग, उसके बाद फिर त्रिभुज है, वर्ग है और वृत्त है और वर्ग है। अब इसके बाद देखिए अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो फिर से त्रिभुज आएगा, फिर वृत्त आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर से त्रिभुज आएगा, वृत्त आएगा और वर्ग आएगा। दूसरे में देखिए पहले है वर्ग, 2 वृत्त, फिर वर्ग, 2 वृत्त। इसी तरह आगे बढ़ाएंगे तो वर्ग, 2 वृत्त, 1 वर्ग, 2 वृत्त। तीसरे में देखिए 1 वृत्त, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज, वृत्त और त्रिभुज, वृत्त और त्रिभुज, वृत्त और त्रिभुज। अब चौथे में देखिए 3 त्रिभुज, 1 वृत्त, 3 त्रिभुज, 1 वृत्त, 3 त्रिभुज, 1 वृत्त, 3 त्रिभुज, 1 वृत्त। यहाँ पर देखिए 1 आयत, 1 वृत्त, 1 आयत, 1 वृत्त, 1 आयत, 1 वृत्त, 1 आयत, 1 वृत्त, इस तरह से बनेगा। और सबसे लास्ट वाले में देखिए 2 वृत्त, 1 वर्ग, 1 त्रिभुज, 4 का सेट बना हुआ है यहाँ पर। 2 वृत्त, 1 वर्ग, 1 त्रिभुज, 2 वृत्त, 1 वर्ग, 1 त्रिभुज,
दो वृत्त, एक वर्ग, एक त्रिभुज। इस तरह से पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ पत्तियाँ फूल बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से ऊपर को बना है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ऊपर नीचे। तो इसी तरह ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। अब यहाँ पर पत्ती में देखिए एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, चार पत्ती, फिर से एक पत्ती है। तो यहाँ पर देखिए 5 पत्ती, एक पत्ता, 6 पत्ती, एक पत्ता। इस तरह से यहाँ पर देखिए एक वर्ग में एक भाग भरा हुआ है इधर लेफ्ट में, फिर वो राइट में चला गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया राइट में, फिर ये लेफ्ट में। अब इसी तरह से फिर से जो पहला है वो यहाँ पर आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से चलेगा। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से है, ऊपर को ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। अब आगे है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई। आगे है 16, 26, इसमें 10 का अंतर है। फिर 26 और 36 में 10 का अंतर है। 36, 46 में 10 का अंतर है। इसमें देखिए फिर 56, 66, 76, 86, 96, सभी में 10-10 का अंतर है। यहाँ पर देखिए 32 ए, एक घटाया हुआ है, या 31, यहाँ एक घटाया हुआ 30, 29। लेकिन ए बी सी डी यहाँ पर लाइन वार देखिए ए बी सी डी, तो 29 में से एक घटाएंगे 28, डी के बाद आता है ई। 28 में से एक घटाएंगे 27, ई के बाद आता है एफ। 27 में से एक घटाएंगे 26, एफ के बाद आता है जी। 26 में से एक घटाएंगे 25, जी के बाद आता है एच। तो इस तरह से हम इन पैटर्न को बनाएंगे। रेखाहीन आकृतियों, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग से कुछ पैटर्न बनाए हैं। देखो दीदी मैंने एक पैटर्न बनाया है। पैटर्न क्या है? 2 त्रिभुज, 2 वृत्त, 2 वर्ग, फिर 2 त्रिभुज। तो दीदी कहती है बहुत बढ़िया, आप भी अपनी पसंद के पैटर्न बनाएं। तो यहाँ पर देखिए पसंद के बनाने हैं मैंने, एक त्रिभुज, एक वर्ग, एक आयत। एक त्रिभुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वर्ग और आयत, इस तरह से बनाया है। अब आगे देखिए 3 वृत्त, 1 त्रिभुज, 3 वृत्त, 1 त्रिभुज बनाया है। अगले में देखिए 1 त्रिभुज, 1 वर्ग, फिर 1 त्रिभुज, 1 आयत, नहीं 1 वृत्त, 1 आयत, फिर 1 त्रिभुज और 1 वर्ग, फिर 1 वृत्त और 1 आयत। इस तरह से मैंने पैटर्न बनाया है। आओ 9 के पहाड़े में एक मज़ेदार पैटर्न देखें। 9, 18, 27, 36, 45, ये नीचे जा रहे हैं। अब इनको जब हम उल्टा कर देंगे नीचे से ऊपर, तो ये उल्टे हैं। जैसे 45 का उल्टा होता है 54, 36 का उल्टा होता है 63, 27 का उल्टा होता है 72, 18 का 81 और 09 का 90। क्या इससे आगे भी यह पैटर्न चल सकता है? पता करें। क्या इससे भी आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 और 9 हुए 9, 8, 1 और 8 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 और 2 9। तो ये भी एक पैटर्न बना हुआ है। आप भी राखे की मदद करें। राखे, क्या तुम इन पैटर्न को आगे बढ़ा सकती हो? तो वो कहती है हाँ, कोशिश करती हूँ। जैसे कि पहला देखिए 3 6 9, ये 3 का पहाड़ा है तो आगे आएगा 15, 18, 21। इसी तरह 4 का पहाड़ा में देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, 16, 20, 24, 28। अब आगे इसी तरह 5 का पहाड़ा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। यहाँ पर 7 का पहाड़ा है 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49। 9 का पहाड़ा है 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63। यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। आगे है 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30। यहाँ पर घटाया गया है इनको। अब आगे देखिए 24, 20, 16, यानी 4 अंकों को घटाया है तो 8, 4, 0। इसी तरह देखिए 50, 40, 30, 20, 10, 0। 99, 89, 79, 69, 59, 39 और 29। इसी तरह 72, 62, 52, 42, 32, 22 और 12। यहाँ पर देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। यहाँ पर घटाया गया है 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 और 100। 100 का अंतर है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख।
क्या आप इन्हें आगे भी बढ़ा सकते हो? 1, 100, 10,000, 1,00,000, ये है आगे 10,00,000, 10,000, 101। अब आगे है टाइलों का प्रयोग। सीटू और रीना के घर ईंटें आई हैं क्योंकि उनके पिताजी नया कमरा बनवा रहे हैं। दोनों ने ईंटों को अपने अपने तरीके से आंगन में लगाया है। रीना, देखो मैंने ईंटों को कैसे लगा दिया। सीटू, देखो मैंने इन्हें अलग ढंग से लगाया है। क्या हम इन्हें किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं? यदि आपके पास भी ऐसी ईंटें हों तो आप अपनी पसंद के डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इनको बनाया है इस तरह से। आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इन्हें बनाया है। आंगन को पक्का करवाने के लिए पिताजी ने कुछ ऐसी टाइलें मंगवाई हैं। ये कैसे लगेंगी? तो यहाँ पर देखिए ये कुछ टाइलें रखी हुई हैं इस तरह से। अब ये पूछे कैसे लगेंगी, तो सीटू देखो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ लगाई जा सकती हैं। और सीटू कहता है वाह, क्यों ना हम भी कागज़ से टाइलें बनाएं। सीटू कहता है वह कैसे? पहले एक चौकोर कागज़ लें, कागज़ को बीच से ऐसे मोड़ें, कागज़ को खोलकर मोड़ के निशान पर चित्र के अनुसार एक बिंदु लगाएं। बिंदु को कागज़ के नीचे वाले दोनों सिरों से चित्र अनुसार मिलाएं। अब चित्र के अनुसार कागज़ को काटें। कटे हुए टुकड़ों को चित्र के अनुसार ऊपर टेप से चिपकाएं। अब टाइल प्रयोग करने के लिए तैयार है। आप इस प्रकार की टाइलों को कैसे लगाओगे? लगा कर दिखाओ। आगे है कि आप भी टाइलों को ऐसी आकृति बनाएं कि एक टाइल दूसरे टाइल में फिट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको फिट करके दिखाई है। आगे, क्या आप ऐसी टाइलों से फर्श को बिना जगह छोड़े भर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऐसी टाइलों को अगर हम ऐसी टाइल लगाएंगे तो यहाँ पर ये जगह रह जाएगी, और इसके बाद भी हम लगाएंगे तो ये बीच बीच में जगह रह जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे नहीं। लेकिन यूँ कह रहे हैं कि ये वाली टाइल, तो ये वाली टाइलों को हम जगह को भर सकते हैं, क्योंकि एक टाइल इधर सीधी लग जाएगी, एक उधर से सीधी लग जाएगी। तो इसको लिखेंगे हाँ। अब टाइल का उससे बने फर्श से मिलान। तो यहाँ पर देखिए मिलान करना है, जैसे कि ये वाली टाइल इसकी है, इस तरह से इसमें फर्श बनेगा, और ये वाली टाइल को इससे मिला देंगे। अब आगे हैं तीसरी। यहाँ पर देखिए इस वाली टाइल से ये फर्श बनेगा और इस वाली टाइल से ये वाला फर्श बनेगा। आप आयत और वर्ग आकार के कटआउट की सहायता से डिज़ाइन बनाएं और डॉट ग्रिड पर दर्शाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ये दिखाया है आपको बना के। आपको और कोई डिज़ाइन पसंद हो तो आप वो यहाँ पर बना सकते हैं। आप अपनी मनपसंद आकार के कटआउट बनाएं और उनकी सहायता से डिज़ाइन बनाकर डॉट ग्रिड पर दर्शाएं। तो यहाँ मैंने इसे बनाया हुआ है ये पूरा इस तरह से। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अब आगे हैं 10 ग्राम। रिमझिम, ये तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं इन आकृतियों को विभिन्न डिब्बों में इस प्रकार रख रही हूँ कि एक डिब्बे में एक जैसी आकृतियाँ हों। क्या तुम जानती हो इन आकृतियों को मिलाकर कई प्रकार की आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं? देखो मैंने यह आकृति बनाई है। तो वाह दीदी, यह तो एक मानव जैसी आकृति बन गई। तो ये देखिए ये वाली, ये 10 ग्राम से बनाई है। इसी तरह आप भी बॉक्स में ऐसी आकृतियाँ बनाएं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बनाई है, आप इसको बनाकर इसमें रंग भर सकते हैं। क्या आप जानते हो 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। इसको अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और अन्य आकृतियाँ बना सकते हैं। यह 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम कहलाता है। ये देखिए ये 7 टुकड़े हैं, इसमें नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 10 ग्राम है। ये चीन की एक पुरानी पहेली है। अब आगे है ऐसे 7 टुकड़ों का प्रयोग करके आकृतियाँ बनाई गई हैं, उनकी संख्या भरें। तो यहाँ पर देखिए मैंने उनकी संख्या लिख दी है। ये देखिए 1, 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। सबसे पहले वर्गाकार कागज़ लें, उनके किसी एक विकर्ण को मिलाएं। वर्गाकार कागज़ की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं। उपरोक्त खींची गई भुजा के मध्य बिंदु को विकर्ण के मध्य बिंदु से मिलाते हुए वर्ग के शीर्षक बढ़ाएं।
विकर्ण के मध्य बिंदु दोनों ओर के मध्य बिंदुओं को चित्र अनुसार सम्मुख भुजा के बिंदुओं से मिलाएं। इस प्रकार प्राप्त 60 टुकड़ों का क्रम संख्या लिखें। अब आगे है, दिए गए चित्रों में 10 ग्राम के 60 टुकड़ों की पहचान करके रेखा द्वारा मिलान करो। तो यहाँ पर मैं इसे छोटा करके आपको दिखा देती हूँ इसका मिलान करने के लिए। ये देखिए, पहले का मिलान होगा इससे, और दूसरे का मिलान होगा इससे, और तीसरे का मिलान होगा इससे। ये पहले का है, इस तरह से इनका मिलान होगा। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट पूरा हो गया है। अब आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न 1, ध्यान से पैटर्न देखें व बनाएं। आगे क्या आएगा? 7, 11, 15, 19। यहाँ पर देखिए 4 का अंतर है। 7 और 11 में 4 का अंतर है, 11 और 15 में 4 का अंतर है, 15 और 19 में 4 का अंतर है। तो 19 में हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा 23। तो इसका सही उत्तर होगा ख, यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा है 8A, 7B, 6C और 5D। तो यहाँ पर देखिए संख्या जो ये है इनको घटाया गया है, तो यानी यहाँ आएगा 4, और ABCD, D के बाद आता है E। तो कौन सा सही होगा हमारा? क वाला। प्रश्न 3, 36, 34, 32, 30। इसमें देखिए 2 का अंतर है, तो यहाँ पर आएगा 28। इसका सही उत्तर है घ। प्रश्न 4, 72, 62, 52, 42। इनमें 10 का अंतर है, तो यहाँ आएगा 32। 32 के बाद आएगा 22, क्योंकि फिर 10 घटा देंगे, तो इसका सही उत्तर होगा ग। ये देखिए यहाँ पर है 0 त्रिभुज 0 त्रिभुज 0। इस तरह से कौन सा पैटर्न छुपा है? तो इसमें पैटर्न छुपा है ख वाला। अब आगे है 4, बीच में खाली है। कौन सी संख्याएं आएंगी? इसमें आएंगी 4 का पहाड़ा है ये, तो इसमें 4 के बाद आता है 8। 4 जोड़ेंगे तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 12। तो 8 और 12 यानी ख उत्तर हमारा सही है। प्रश्न 16, यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए 16 डैश 48 डैश, इस सारणी में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें आएगी 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 16 चौके 64, यानी घ वाली सही है। प्रश्न 8, 30A, 40B डैश डैश। इस सारणी में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर देखिए 30 और 40 में 10 का अंतर, तो यहाँ पे आएगा 50 और 60। ये हो गई। अब इसके बाद देखिए A, B, यहाँ C और ये D, तो 50C और 60D, यानी क वाला सही है। 9वां प्रश्न है डैश डैश 38, 36। इस सारणी में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर देखिए पहले 36 पीछे से करते हैं, फिर 38 यानी 2 का अंतर, तो यहाँ आएगा 40। 2 का अंतर हो गया। 40 के बाद यहाँ आएगा 42, इस तरह से। तो 42 और 40 क्या उत्तर हमारा सही है। आगे प्रश्न 10 डैश 4450, 4451 डैश, खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर देखिए 4450, यानी 50 से पहले आएगा 49, तो 4 4 4 9, इस तरह से। तो एक तो ये आएगी, और 4 4 5 2, 51 के बाद आता है 52, तो यानी ग उत्तर हमारा सही है। प्रश्न 11 डैश 10 डैश 1000, खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर देखिए पहले आएगा 1, फिर उसके बाद 10, 10 के बाद आएगा 100, फिर आएगा 1000, तो यानी हमारा ख उत्तर सही है। प्रश्न 12 10 ग्राम किस देश की पजलिंग पहेली है? ये चीन की है। प्रश्न 13 10 ग्राम में वर्गाकार के कागज काटकर कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? 60 टुकड़े, जैसा कि आपको मैंने आगे वीडियो में बताया था। तो इसका उत्तर है ख। प्रश्न 14 एक 10 ग्राम 60 टुकड़ों में से कुल कितने वर्गाकार के टुकड़े होते हैं? इसका सही उत्तर है क, 1। प्रश्न 15 एक 10 ग्राम 60 टुकड़ों में से कुल कितने त्रिभुजाकार के टुकड़े होते हैं?
इसका सही उत्तर है ग। 5। प्रश्न 16, पैटर्न का अध्ययन करके गलत अंक लिखा हुआ है उसे खोजने का प्रयास करो। तो जैसे कि लिखा है 11, 5, 10, 12, 20, 25, 30। तो इसमें जो गलत है वो है 12। आगे है प्रश्न 17, पैटर्न के अनुसार गलत अंक खोजो। 100, 90, 85, 70, 60, 50। तो इसमें जो गलत है वो है 85। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 कसरत अंकों की चैप्टर को करवाऊंगी और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।